कोई बता पूछेगा ना लिटमस क्या होता है, सर पढ़ा है ना लिटमस क्या होता है, तो सर पता है कि लिटमस क्या होता है, पर पेपर होता है, कागज होता है जिसका हम उपयोग अम्ल और क्षारक को पता करने में करते हैं। कैसे करते हैं, बोले कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, जब लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को हम अम्ल में डाले तो कौन रंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। और वही अगर हम क्या करेंगे, वही लिटमस पत्र को अगर हम डालेंगे कहाँ, लाल लिटमस पत्र डालेंगे किसमें, क्षारक में, तो क्या हो जाएगा, वो नीला हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। आगे देखिए उदासीन, क्वेश्चन नंबर 4, उदासीन विलयन किसे कहते हैं। उदासीन विलयन हम किसको बोलेंगे, विलयन तो पहले पता होना चाहिए, विलयन किसे कहते हैं, विलयन किसे कहेंगे, नींबू और पानी का घोल विलयन हो गया, चीनी और पानी का घोल विलयन। ठीक है, तो उदासीन विलयन किसको कहेंगे कि आप जिसमें लाल और नीले लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है ना, जिस पर लाल लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर का कोई प्रभाव नहीं, कोई रिएक्शन है, इसको क्या बोलेंगे हम, उदासीन विलयन। ठीक है, आगे देखिए उदासीनीकरण किसे कहते हैं, लगभग वही चीज है, हल्का सा थोड़ा डिफरेंस है ना। उदासीनीकरण किसको बोलेंगे कि देखिए विलयन की उचित मात्रा मिलाई जाती है तो अम्ल और क्षारक अपना गुण नष्ट हो जाता है, ऐसे विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। कहने का सेंस क्या है कि जब अम्ल और क्षारक अपना गुण को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। अभी बताते हैं ना कि अगर हम अम्ल में डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना, और उसी को अगर लाल लगा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, किसमें, क्षारक में। तो क्या कर देगा, अपना यह गुण खो देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे, और पूरा प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण बोलेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, जब अम्ल और क्षारक अपना गुण को क्या कर दे, नष्ट कर दे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो जब वर्षा में अम्ल की मात्रा या जल में अम्लों की मात्रा जब अत्यधिक होती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, अम्ल वर्षा। याद रखना सिंपल भाषा में, जब वर्षा जल में अम्लों की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड रेन। ठीक है, हम पूछेंगे फिर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मिट्टी अम्लीय कैसे हो जाती है। तो मिट्टी का अम्लीय होने का कारण है कि अत्यधिक रसायनों का प्रयोग, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग से मिट्टी का जो गुण होता है, मिट्टी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक बोलते हैं, एसिडिक हो जाता है। याद रखिएगा कैसे होता है, बड़ा बता दिए हम कैसे होता है। कौन रवि, कैसे होता है, जब उसमें ज्यादातर रासायनिक, यस, जब हम उसमें रासायनिक अत्यधिक करते हैं, ज्यादा, हद से ज्यादा करते हैं तो मिट्टी का हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और जब अम्लीय हो जाएगा तो फसल को नष्ट कर देगा, बर्बाद हो जाएगा, पता है कि शरीर कर देगा, जला देगा, है ना। आगे देखिए बढ़ जा। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखिए, जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो इसका उपचार कैसे किया जाता है। आदमी बीमार पड़ता है ना जी, उपचार होता है ना, डॉक्टर पास आता है ना। जब मिट्टी जब अत्यधिक एसिडिक हो जाएगा तो उसका उपचार कैसे होता है ना, कि बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी में मिला करके उसको अम्लीयता को खत्म कर देते हैं, उसका उपचार करते हैं। क्या मिलाकर, तो पूछेगा, क्वेश्चन पूछेंगे हम कि मिट्टी जब एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय है, तो उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सर पढ़ा दिए क्या लाकर, बिना बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूना को उसमें क्या करते हैं, मिला देते हैं। बिना बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिला करके उसकी अम्लीयता को क्या कर देंगे, हम नष्ट कर देते हैं। नहीं देखो, अगर मिट्टी अत्यधिक क्षारकीय होती है तो कौन सा पदार्थ मिला जाता है, सूरज कुमार, कौन सा पदार्थ, उसमें मिलाते हैं जैव पदार्थ। कौन सा पदार्थ, जैव पदार्थ। जैव पदार्थ बोले तो क्या, बोलो, जैव पदार्थ बोले तो क्या, कौन रवि, विवेक। जैव पदार्थ का मतलब होता है गोबर या मानव मल, समझ रहे हो ना, उसे क्या बोलते हैं, जैव पदार्थ हो गया, ये जीवों का अवशेष जैव पदार्थ। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 10, जीवों का अवशेष। अम्लीय पदार्थ पर्यावरण पर कैसा प्रभाव डालते हैं। अम्लीय जो पदार्थ होते हैं, तो पहला बात की अम्लीय पदार्थ कहाँ से निकलते हैं, तो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जैसे बेला है, कल कारखानों से निकलने वाले पदार्थ में अधिक मतलब कि अम्लीय पाया जाता है। तो अम्लीय जो पदार्थ होते हैं ना, वो पर्यावरण में क्या करते हैं, मिट्टी को बंजर एवं जलाशयों को जहरीला बना देते हैं, जिससे पौधे एवं जलीय जीव नष्ट हो सकते हैं। क्लियर है। आगे देखिए सूचक क्या होता है, देखिए सूचक बताया है, सूचक क्या होता है,
सिंपल भाषा में सूचक हमको कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारक ये बताता है सूचक। यानी कि सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि सूचक अम्ल, क्षारक और उदासीन विलयन में अलग अलग रंग को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षारक की रिएक्शन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जल बनता है। क्या बनता है? जल। यानी कि एसिड प्लस बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। सबको पता वाटर का क्या होता है? H2 होता है ना। अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे क्या बनेगा? रिएक्शन क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ये सारा क्वेश्चन देख लीजिए, हाईलाइट कर दो क्वेश्चन पे आयुष। ये सारा वीवीआई क्वेश्चन है और टेस्ट के लिए रेडी हो, हम कस के पीटेंगे, हम रिकॉर्ड हो रहा वीडियो। इसे पढ़िए, जितना जो बात करते हैं ना हम सब छोड़ रहे हैं, हम सुन के अनसुन कर देते हैं। लेकिन हम यही जानते हैं कि आप लोग अच्छा स्टूडेंट है कोचिंग का। जैसा कि जानते सूरज को मिला ट्रॉफी, वीडियो आएगा ट्रॉफी वाला, है ना। बहुत अच्छा काम किया तुम लोग। लेकिन पढ़िए, सारा क्वेश्चन है, जाके घर समझो, एक बार देखो वीडियो बनता है तुम्हारे लिए। रिकॉर्ड बोल रही है, वीडियो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी तुम लोग हो। उसके बाद कोई देखे या ना देखे, अगर कोई देखता तो अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन तुम लोग के लिए बनता है, तुम लोग को प्लेटफॉर्म मिल गया, तुम लोग पढ़ो। सारा क्वेश्चन बता दिए हैं। जैसे फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि लिटमस क्या है, बताओ। तुम मतलब बता भी लिटमस क्या है, फोकस करो जी। भेजा में नहीं लगता है, कहा भेजा, तुम बताओ समन। लिटमस क्या है बताओ, क्या सीखा? इतना देर से जो बोले हैं, इतना बक किए हम, कोई अंतर नहीं है। तुम बताओ सुदीपा, क्या है लिटमस? किधर बताइए, खड़ा हो भी नहीं कर रहा है। लिटमस क्या है बताइए, क्या है? तुम्हें बता बता क्या है? कुछ नहीं, क्या है बताओ, बताओ कौन है? सुनाओ सर। लिटमस एक पेपर है जिससे जिससे क्या होगा? अम्ल और क्षारक का मतलब पता लगाते हैं, पता लगाते कलर जैसा है ना। बहुत अच्छा, ठीक बताया। लिटमस क्या पेपर है, कागज है, जिसका उपयोग हम कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षारक का पता करते हैं। कैसा करेंगे पता है ना? जब नीला लिटमस ब्लू लिटमस पेपर हम डालेंगे अम्ल में तो क्या हो जाएगा? इट चेंजेस इनटू रेड कलर। ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड में। वही अगर हम लाल अगर डालेंगे लिटमस पेपर को किस में? क्षारक में, तो क्या हो जाएगा? वो ब्लू हो जाएगा। यही है, आसान क्वेश्चन है, समझा करोगे तुम ना। अब हमारे आसपास से पाए जाने की दो प्राकृतिक सूचक कौन कौन? हल्दी और बताओ, उड़हुल के पत्ती पंखुड़िया ना, उड़हुल की पंखुड़िया और हल्दी। ठीक है, सेव करो उसको। हल्दी क्या बोलते